और यहाँ पे अब आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि थोड़ा-सा परेशानी तो है अभी भी। और पिछले दिन की कैंडल देखें शुक्रवार की, तो गैप डाउन मिला हमें, हालाँकि नीचे से रिकवरी भी मिली। तो इसे कैसे देख रहे हैं? कैसे पढ़ रहे हैं आप इस चार्ट को? यही यही फ़र्क समझिए कि सर्विस ओरिएंटेड कंपनी और प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी का कितना बड़ा फ़र्क होता है। वो फ़र्क होता है जो एक इनोवेशन और एक रेपिटेटिव नेचर ऑफ वर्क जो आप स्लॉग करते रहते हैं, उसमें होता है। तो जैसे-जैसे एआई का चलन बढ़ेगा, जैसे-जैसे ये प्रोडक्ट्स बेहतर होते जाएँगे, वैसे-वैसे इंडियन आईटी कंपनीज़ का जो रोल है वो कम होता जाएगा बिकॉज़ हम मोस्टली सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं, बॉडी शॉपिंग कंपनीज़ हैं, जिसमें हमको अपना बेंच पे लोग बिठा के रखने पड़ते हैं। जहाँ पे आउटसोर्सिंग का काम आया, हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये मोर ऑटोमेशन जैसे आया, उसमें पहले थोड़े छोटे-छोटे रोबोट्स बनने लगे, जिसके कारण आपको स्ट्रेंथ कम लगने लगी लोगों की। अब एआई एआई तो ऐसी चीज़ है कि वो खुद ही रीड करेगा, अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करेगा और बेटर वेज़ निकालेगा। जैसे-जैसे एआई का चलन बढ़ेगा, आपको हमारे जो इंडियन आईटी कंपनीज़ हैं, अगर आप 10, 15, 20 साल का स्पैन ले लें, इनका ये काम तो नहीं चलेगा। इसलिए आप जैसे टाटा ग्रुप में देख रहे हैं, वो एआई के लिए एक अलग आईटी आउटफिट कर रहे हैं। तो वैसे धीरे-धीरे हमारे यहाँ वो चलन आएगा बिकॉज़ बिना प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ के आईटी में बहुत बड़ा माइलेज आपको नहीं मिलेगा। बड़ा माइलेज जो कहते हैं, जो आप मल्टीबैगर्स ढूँढते हैं, वो सब नहीं मिलेगा। बाहर में ये पॉसिबिलिटी है, पर्टिकुलरली यूएस में। आईटी प्रोडक्ट ओरिएंटेड, एआई ओरिएंटेड बहुत सारे कंपनीज़ हैं। हमारे यहाँ इनकी कमी ज़बरदस्त है। तो ऐसा तो नहीं कि ओवरनाइट हमारी सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज़ खत्म हो जाएँगी, तो जब तक हैं तब तक हैं। लेकिन अगर इस तरह से डिमांड रहेगी या एक फ्लैटिश डिमांड रहेगा, तो इतना वैल्यूएशन प्रीमियम कोई क्यों देगा? इस सवाल का जवाब मुझे ढूँढे नहीं मिलता है। एंड देयरफॉर मेरा आईटी कंपनीज़ पे व्यू वैल्यूएशन के कारण से बहुत पॉज़िटिव नहीं रहता है। लार्ज कैप कंपनीज़ जो हैं, वो अपना फिर भी कुछ न कुछ करके काम चला लेंगी। मिड कैप और स्मॉल कैप को तकलीफ तो ज़्यादा होगी। जी। तो कुल मिलाकर के जो आईटी पे काफ़ी समय से आप ये मेंटेन कर रहे थे और उसमें जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि भई ये 30,000 से चल कर के 38,500 के आस-पास तक चला गया। लेकिन इस पूरे चाल के दौरान बल्कि 30,000 भी क्यों, अगर हम उससे भी और पहले जाएँ तो ये 26,000 के आस-पास जहाँ पे सुपर बॉटम्स बने हुए हैं। तो वहाँ से लेकर के 38,500 तक की पूरी चाल में आप लगातार ये अपना नज़रिया फ़र्मली बना कर के चलते रहे कि भई आईटी में जो भी चाल है वो ट्रेडिंग के नज़रिए से है, इन्वेस्टमेंट पिक के रूप में अभी इसे नहीं देखना है। तो आज की तारीख में भी आप उसी स्टांस के साथ आगे बढ़ रहे हैं आईटी में? जी, बिल्कुल। कोई उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ से ये क्वार्टर रिज़ल्ट के बाद देखिए डिमांड रिवाइवल या बेस इफ़ेक्ट आना भी है ना, तो आप एफवाई 25 का 2 क्वार्टर तो माइनस कर दीजिए, उसके पहले नहीं आएगा। अब ये मुझे नहीं पता कि जो एक्सेंचर के डेटा से इतना हैवॉक क्रिएट हुआ है, ये कंटिन्यू रहेगा या सेकंड हाफ ऑफ एफवाई 25 में कुछ रिवाइवल हो। लेकिन तब तक अगर होता भी है, तो भी वैल्यूएशन तब तक हो सकता है कि 10-15% और डाउनसाइड में फैक्टर कर ले। तो अगर लार्ज कैप आईटी कंपनीज़ का 10-15% वैल्यूएशन आपको नीचे आता हुआ दिखे, प्राइस एंड टाइम बोथ मिला के, तो थोड़ी सेफ्टी नेट आपकी बढ़ जाएगी। इमीडिएट रिटर्न देगा कि नहीं भगवान जाने। लेकिन 10-15% नीचे अगर यहाँ से मिला, फॉर एग्ज़ाम्पल आप आईटी इंडेक्स का अभी लेवल देखें तो करीब-करीब 35,000 के ऊपर है, 35,000 और यहाँ से 200 डीए में 33,000 है। करीब-करीब तो रफली इंडेक्स इटसेल्फ आपको 8% के आसपास का डाउनसाइड दिखा रहा है, पोटेंशियल डाउनसाइड 8-9% का रह सकता है। तो उस केस में स्टॉक्स का भी 10-15% के डाउनसाइड होने के चांसेस रहेंगे, जैसे-जैसे आगे समय निकलेगा या जब तक इंडेक्स फिर से रिवर्सल नहीं दे देगा। तो उस केस में 10-15% स्टॉक्स में डाउनसाइड रहना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन कैसा स्टॉक कितना वैल्यूड है। उसके बाद
हो सकता है कि उसमें प्राइस स्टेबिलिटी आ जाए, बिकॉज़ वैल्यूएशंस ठीक थोड़े हो जाएँगे। अगर 20 से 25 के रेंज में मल्टीपल आने लगेगा एवरेज, बहुत कंपनीज़ का तो अभी भी 50-60 है, तो उनका एवरेज अलग चलेगा। लेकिन उस रेंज में अगर वैल्यूएशन आने लगा तो फिर एटलीस्ट सेफ्टी नेट आपके पास आ जाएगी, और फिर 2 साल के हिसाब से, 3 साल के हिसाब से एक 10-15% वाला सीएजीआर रिटर्न का मिलने मिलने की चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। जी।